सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन इल्यूजनरी ब्रिज को पार करके फॉरबिडन माउंटेन पर पहुंच गया, जहां हर तरफ फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शन था। ली किंग अपनी सील की मदद से रेस्ट्रिक्शन की पावर बदलकर आगे बढ़ गया। फिर अब हम शुली गुओ को देखते हैं। वो वांग लिन को बताता है कि वहाँ एक सीनियर मौजूद है जिन्होंने पहले से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। अगर हम छिपकर उनके पीछे जाए तो आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। उसकी बात मानकर वांग लिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से आसपास देखने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ एक हिडन रेस्ट्रिक्शन मौजूद था। वांग लिन शुली गुओ को स्टॉर्म बिस्ट के साथ रेस्ट्रिक्शन के पास भेजता है। रेस्ट्रिक्शन को देखकर शुली गुओ काफी घबरा गया, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो स्टॉर्म बिस्ट से रेस्ट्रिक्शन पर हमला करवाता है। पर उनके हमलों से रेस्ट्रिक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके अंदर से कुछ वेन से निकलकर शुली गुओ और बिस्ट को काफी पीटती है। शुली गुओ रोते हुए वांग लिन के पास चला गया। वांग लिन उसे कुछ सोल्स दे देता है। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से रेस्ट्रिक्शन को देखते हुए सोचता है कि अगर मैं अपने कोर फॉर्मेशन कल्टीवेशन की मदद से जबरदस्ती इस रेस्ट्रिक्शन को नष्ट करने की कोशिश करूं तो यकीनन मारा जाऊंगा, इसीलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। शुली गुओ पूछता है कि आखिर अब हम इस रेस्ट्रिक्शन को कैसे पार करेंगे। वांग लिन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हर एक रेस्ट्रिक्शन का कोर होता है। अगर इस रेस्ट्रिक्शन में कोर मौजूद है तो इसे नष्ट किया जा सकता है। ये रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा अलग है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसे किसी पावरफुल मास्टर ने बनाया होगा। मैं बस इसे सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो एक टोकन लेकर उसके ऊपर कुछ लिखने लगा। 10 दिन बीतने के बाद भी वांग लिन कुछ नहीं कर पाता। शुली गुओ इससे काफी परेशान हो चुका था। वो कहता है कि हम पिछले 10 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, पर अभी तक हमें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला। आखिर इस तरह हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी वांग लिन उस हिडन रेस्ट्रिक्शन का पैटर्न समझ गया, जिस वजह से वो रेस्ट्रिक्शन गायब हो गया। वहाँ उसे एक सील मिलती है जिस पर फियर एनर्जी थी। वांग लिन समझ जाता है कि यह सील ली किंग ने लगाई है, क्योंकि उसने फियर एनर्जी की मदद से गुनलान को पकड़ा था। शुली गुओ कहता है कि यह रेस्ट्रिक्शन ली किंग ने बनाई थी और अब हमने इसे नष्ट कर दिया। अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब हम क्या करेंगे। वांग लिन सोचता है कि ली किंग बहुत ही ज्यादा होशियार है। उसने फियर एनर्जी की मदद से हिडन रेस्ट्रिक्शन को छिपा दिया ताकि कोई उसका पता ना लगा सके, और उसकी पावर दुगनी हो गई। मगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से रेस्ट्रिक्शन को नष्ट करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर मैं सीधे अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से सील पर हमला करूं तो आसानी से रेस्ट्रिक्शन को नष्ट कर सकता हूं। वो शुली गुओ से कहता है कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं। भले ही वो यहाँ मौजूद है, पर वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर सिर्फ वो हमारे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर हम उसके पीछे रहे तो हमें कुछ नहीं होगा। शुली गुओ इससे काफी खुश हो गया। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ली किंग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुमने रेस्ट्रिक्शन नष्ट कर दिया। इस तरह तो ली किंग को पता चल जाएगा कि हम उसके पीछे आ रहे हैं। वांग लिन कहता है कि जाहिर सी बात है कि ली किंग को पता चल जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन नष्ट हो चुकी है, पर उसे हमारे ऊपर शक नहीं होगा, क्योंकि उसके हिसाब से मैं उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं तोड़ सकता। रेस्ट्रिक्शन के नष्ट होते ही उसकी एनर्जी निकल कर ली किंग के पास पहुंच गई, जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने उसकी रेस्ट्रिक्शन को तबाह कर दिया। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार रेस्ट्रिक्शन ओल्ड मैन दुआन मू ने नष्ट की है या मेंग तुओ जी ने। खैर जो भी हो, मैं हजारों सालों से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, पर मैं उन्हें इतनी आसानी से माउंटेन टॉप पर नहीं पहुँचने दूंगा। वो दोबारा से हिडन सील को एक्टिवेट कर देता है ताकि किसी को भी रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता न चले। लगातार 7 सालों तक आगे बढ़ने के बाद वांग लिन और शुली गुओ उस लावा पॉन्ड के पास पहुंचे। शुली गुओ लावा के अंदर उतरकर उसे पार करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। वो गुस्से में वांग लिन से कहता है कि तुम हमेशा मुझसे खतरनाक काम करवाते हो, पर फिर भी तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। इस तरह मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वांग लिन सोचता है कि यह रेस्ट्रिक्शन सील डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से बनाई गई है। शायद मैं इसे अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से नष्ट कर सकता हूँ। वो जी लाइटनिंग से सील पर हमला करता है, पर इससे सील पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लावा बिस्ट गुस्सा होकर शुली गुओ पर हमला करने लगे। वांग लिन सोचता है कि हैरानी की बात है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस अटैक के बाद लावा बिस्ट गुस्से में आ गए, तो आखिर इस सील को डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से कैसे छिपाया गया होगा। वो अपनी जी लाइटनिंग और डिवाइन कॉन्शियसनेस को जोड़कर एक सील बनाता है। उस सील की मदद से रेस्ट्रिक्शन सील को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। इससे गुस्सा होकर बिस्ट उस पर हमला करने लगते हैं, मगर उससे पहले वांग लिन मल्टीपल सील की मदद से रेस्ट्रिक्शन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से बिस्ट और लावा पॉन्ड ब्रिज में बदल गया। शुली गुओ इससे काफी खुश होता है। वो कहता है कि आपने डिवाइन
कॉन्शियसनेस में महारत हासिल कर ली। अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो जल्दी सेकंड लेवल को पार कर लेंगे। कुछ महीनों तक लगातार डिवाइन सील बनाने की वजह से वांग लिन आसानी से ली किंग को रेस्ट्रिक्शन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो कहता है कि इतने वक्त तक हिडन रेस्ट्रिक्शंस को कंट्रोल करने के बाद अब मैं भी ली किंग की तरह फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शन बन सकता हूँ। वो ली किंग की तरह हिडन रेस्ट्रिक्शन बनाकर आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त बाद दुआन मू भी फॉरबिडन माउंटेन पर आ गए। वो कहते हैं कि फर्स्ट लेवल पार करने में मुझे काफी वक्त लगा, पर इस बार मैं इतना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। वो आगे बढ़ने लगा पर वहाँ एक हिडन रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो गया। दुआन मू ने अपने गोस्टली प्रेशर फायर की मदद से उसे नष्ट कर दिया। वो कहता है कि मुझे इन फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शंस से बहुत ही ज्यादा नफरत है, पर हजारों सालों में ये पहली बार नहीं है जब मैं इन रेस्ट्रिक्शंस को नष्ट कर रहा हूँ। ये सेकंड लेवल मुझे नहीं रोक सकता। वो तेजी से हिडन रेस्ट्रिक्शंस को नष्ट करते हुए आगे बढ़ने लगे। रेस्ट्रिक्शंस के अंत होते ही वांग लिन और शुली गुओ को उनके बारे में पता चल गया। शुली गुओ इससे काफी हैरान था। वो पूछता है कि आखिर ऐसा कौन है जिसने इतनी आसानी से रेस्ट्रिक्शन का पता लगाकर उन्हें नष्ट भी कर दिया। वांग लिन कहता है कि एक साथ इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन को नष्ट करना सिर्फ दुआन मू के बस की बात है। शुली गुओ बहुत ही ज्यादा डर गया। वो कहता है कि अगर वो ओल्ड डीमन हमारे पीछे है तो इसका मतलब अब हम जिंदा नहीं बच सकते। जल्दी वो हमारे पास पहुंच जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वांग लिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। वो डिवाइन सील्स की मदद से हिडन रेस्ट्रिक्शंस की पावर बहुत ही ज्यादा कर देता है। दुआन मू के वहाँ आते ही रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो गया। उसे लगता है कि वो सिर्फ थंडर रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए वो अपने वांडरिंग सोल वीप की मदद से थंडर से बचते हुए आगे बढ़ने लगे। मगर अचानक वीप बर्फ में जम गया और क्रिस्टल से उन पर हमला होने लगा। वो क्रिस्टल अटैक को आसानी से फेल कर देते हैं। वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं पहले यहाँ आया था तो इस थंडर रेस्ट्रिक्शन में आइस पावर नहीं थी। इसका मतलब किसी ने इसकी पावर को बढ़ाया है। जिस किसी ने भी इसकी पावर को बढ़ाया है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और उसे फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शन की बहुत जानकारी है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सब ली किंग का काम है। वो सारे क्रिस्टल अटैक से बचकर रेस्ट्रिक्शन को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रेस्ट्रिक्शन एक्सप्लोड हो गया। उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए दुआन मू अपने गोड के अंदर जाकर छिप गए, मगर एक्सप्लोजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि गोड पूरी तरह से नष्ट हो गया और दुआन मू को काफी चोट लगी। इससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो गोड उनका हेरिटेज वेपन था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके जाते ही थंडर रेस्ट्रिक्शन फिर से एक्टिवेट हो गया। वांग लिन अपनी डिवाइन सील की मदद से एक जगह पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट कर देता है ताकि दुआन मू को आगे बढ़ने में परेशानी हो और उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाए। उन फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शन को पार करते हुए दुआन मू की हालत काफी बिगड़ गई। उसे ली किंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाकर उसे सबक सिखाने की बात करता है। शुली गुओ इससे काफी डर गया। वो वांग लिन के पैर पकड़ कर कहता है कि दुआन मू जल्दी ही हमारे पास पहुंच जाएगा और जब उसे पता चलेगा कि वो सारी फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शन से ली किंग ने नहीं बल्कि तुमने लगाए थे तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वांग लिन की नजर एक सोर्ड रेस्ट्रिक्शन पर पड़ी। वो रेस्ट्रिक्शन के पास जाकर उसे देखने लगा। अचानक सारी सोर्ड्स एक्टिवेट होकर उस पर हमला कर देती है। वो अपने सामने एक बैरियर बनाकर उनसे बचने की कोशिश करता है, पर लगातार अटैक की वजह से बैरियर के क्रैक पड़ने लगे और वो टूट गया। अपनी जान बचाने के लिए वांग लिन इधर उधर भागने लगा। शुली गुओ उसे कहता है कि भले ही तुम अपने आप को पावरफुल समझने की भूल कर रहे हो, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम सिर्फ कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर हो। अगर तुमने इस जगह की फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शंस को एक्टिवेट करने की गलती की तो हम मारे जाएंगे। वांग लिन को रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करने वाली मेन सोर्ड दिखाई दी। वो अपनी डिवाइन सील को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। शुरुआत में उसे काफी परेशानी होती है, पर आखिर वो रेस्ट्रिक्शंस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो सारी सोर्ड्स भी उसके कंट्रोल में चली गई। शुली गुओ उसकी तारीफ करने लगता है। वांग लिन कहता है कि हमारे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जल्दी से उन सारी सोल्स को वापस निकालो जो तुमने एवजो की थी। शुली गुओ सारी सोल्स निकाल कर पूछता है कि आखिर तुम इतनी सोल्स का क्या करने वाले हो। वांग लिन कहता है कि एक सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर का डिवाइन कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तुम जानते हो कि अब हम दुआन मू से आगे नहीं भाग सकते, वो किसी भी वक्त हमारे पास पहुंच जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि हम इस रेस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके उसे आगे निकल जाने दें और खुद उसके पीछे चलें ताकि वो हमारा पता नहीं लगा पाएगा। इन सोल्स को प्योरीफाई करने के बाद इस रेस्ट्रिक्शन का फॉग काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिसके बाद दुआन मू हमें नहीं देख सकता। फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शंस को नष्ट करके आगे
आगे बढ़ते हुए दुआनमू के बहुत सारे ट्रेजर्स बर्बाद हो गए थे और उसकी हालत भी काफी खराब थी, पर फिर भी वो स्वॉर्ड रेस्ट्रिक्शन के पास पहुंच गया। उसे देखकर शुली गो बहुत ही ज्यादा डर गया। वो वांग लिन के पीछे छिप जाता है। दुआनमू अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके रेस्ट्रिक्शन पार करने लगा। वो कहता है कि यहाँ तक कि मैं अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से इस वो के दूसरी तरफ नहीं देख पा रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर ली किंग करना क्या चाहता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक वो रुककर वांग लिन को देखने लगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।